वास्तु, सबका मन में प्रश्न आता है। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। गुरुजी, वास्तु क्या है और हमारे लाइफ में, एक जातक का, एक परिवार का लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? आपका प्रश्न अगर मैं समझूं तो वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस है किसी के जीवन में, राइट? जी जी। देखिए, वास्तु बेसिकली क्या है? वास्तु काम करता है आपके भवन के ऊपर में, आपकी बिल्डिंग के ऊपर में, आपके घर के ऊपर में, ठीक है? जिस प्रकार हमारी कुंडली होती है, हम जब पैदा होते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, हमारा टाइम होता है, तो उससे एक कुंडली का निर्माण होता है, ठीक है जी। और उसी तरह से एक घर की अगर हम बात करें तो घर की दिशाओं का जो व्यवस्था है, जो आपने घर के अंदर में जो भी आपने अपना भवन बनाया हुआ है, तो एक किस्म से समझ लीजिए भवन की कुंडली जो है वास्तु है। वे कौन सी दिशा में आपने किस चीज को आना था और आपने वहां पे कौन सा जो है चीज बनाया है, वास्तु के एक नियम है। वास्तु एक आर्किटेक्चरल साइंस का पार्ट है, ठीक है, लेकिन एक डिवाइन साइंस है जो आपको लाइफ के अंदर में बेटरमेंट के लिए बनी है या बेटरमेंट देती है। अब आपकी कुंडली है, कुंडली में आपकी मान लो दोष हैं, कुछ भी दोष हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति पूर्ण नहीं है, किसी ना किसी की कुंडली में कुछ ना कुछ दोष तो रहता है। तो वो दोष रहने से उसका सॉल्यूशन हम ये कहते हैं कि भैया तेरी कुंडली में ये दोष है, लेकिन अगर तेरे वास्तु को हम ठीक कर दें, तेरी बिल्डिंग को अगर हम बैलेंस कर दें, वास्तु के अनुसार बना दें, है ना, कि जैसे किचन कहाँ आएगा, टॉयलेट कहाँ आएगा, सीढ़ियां कहाँ आएगा, हम अगर मान लो उसको उस प्लानिंग से बना दें कि तुम्हें डिवाइन पावर, डिवाइन जो गाइडेंस है, डिवाइन हेल्प है, वो तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। जी। ठीक है, अब है तो बिल्डिंग, लेकिन हमारी पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट दिशा है, ठीक है, ये सब दिशाओं को मद्देनजर रखते हुए हम अपने घर की जो भी बिल्डिंग है उसकी प्लानिंग करते हैं, सो दैट कि हमारे घर में एयर एलिमेंट भी अच्छा आए, सूर्य का प्रकाश भी अच्छा आए और सब कुछ अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो अलाइनमेंट विद द अर्थ, और एक कोड वर्ड है वास्तु का, दैट इज भगवान। भगवान, भगवान इज द कोड वर्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। जी। 5 तत्व वास्तु के अंदर में चलते हैं कि 5 तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है। और ये 5 तत्व कौन से हैं? भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। दिस इज द कोड वर्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। और 5 तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है। यदि आपके घर में कोई तत्व डिस्टर्ब हो गया तो उससे रिलेटेड आपको परेशानी आएगी। जैसे मान लीजिए जल की दिशा में आपने किचन बना दिया जी, तो वहां अग्नि तत्व आ गया, तो अब जल और अग्नि का होगा क्या? झगड़ा। अब जल और अग्नि का झगड़ा होगा मींस आपके यहाँ पे क्या होगा? क्लेश होगा, बीमारी होंगी, पैसा फंसेगा, जी, इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। मेन आपको पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी यदि आपने जल के स्थान पे, जहां जल होना चाहिए वहां पर आपने अग्नि रख दी। तो इसी तरह ही आपने अग्नि के स्थान पे यदि आपने जल रख दिया, मान लो वहां पे कोई बोरिंग बना दिया, पानी का टैंक बना दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा? फिर से वही काम होगा, पैसा नहीं आएगा, आएगा तो फंस जाएगा। ठीक है, तो वास्तु के अंदर में इसको और तरीके से समझाता हूं कि जिस प्रकार हमारे को प्रभु ने हर चीज डबल डबल दिया है, 2 आंख, 2 नाक, 2 होंठ, ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, तो क्यों दिया जोड़े में? इसका कोई मतलब होगा, ठीक है। और अगर मान लो इनमें से कोई एक चीज ना भी हो इंसान के पास, तब भी काम चल जाता है, दौड़ता तो नहीं लेकिन चल जाता। मान लो किसी का एक पैर खराब हो गया, एक पैर है, तो एक पैर से वो चल रहा है, रिगड़ के चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो दौड़ नहीं पा रहा है। तो वास्तु इज 1 लेग एंड कुंडली इज 2nd लेग, ठीक है। अब आपकी दोनों टांगे ठीक होंगी, मान लो वास्तु भी ठीक होगा और कुंडली भी ठीक हो, समय अच्छा हो आपका, तो आप दौड़ जाओगे, आप जिंदगी की जो रेस है आप जीत जाओगे। लेकिन यदि आपका वास्तु खराब है और समय भी खराब है, आप डूब जाओगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, उल्टा बर्बाद हो जाओगे। तो एटलीस्ट प्रभु ने हमारे को एक चीज दी है। कुंडली तो हम चलो नहीं सही कर सकते क्योंकि वो पिछले जन्म के आधार पे हमें मिली है, हम अपने कर्म से उसको बेटर कर सकते हैं, लेकिन वास्तु इमीडिएटली आपको मतलब सॉल्यूशन दे सकता है।
मैं मानता हूं कि 33% कुंडली का योगदान है एक इंसान की लाइफ पर, 33% हमारे प्रेजेंट कर्मास है, हम कैसे काम कर रहे हैं, और 33% वास्तु की एनर्जीज हमारे पे क्या प्रभाव डाल रही हैं, ये सब मिलाकर एक व्यक्ति की जीवन में जो है गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, कर्म आपने अच्छे कर लिए, वास्तु आपने ठीक कर लिया, तो आपने अपनी लाइफ को 66% आपने आपको लाइफ को अच्छा कर लिया। जो पास्ट कर्मास हैं, जो जिसके आधार पे आपको जन्म मिला है, वो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अब अच्छे रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो वास्तु हेल्प करता है आपको, वास्तु आपको आगे बढ़ने में हर प्रकार से हेल्प करता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन सब में वास्तु का काम करता है। आपको धन की समस्या है तो हम वास्तु से एड्रेस कर सकते हैं, आपको हेल्थ की समस्या है तो हम वास्तु से एड्रेस कर सकते हैं, घर के अंदर में रिलेशनशिप खराब है, हस्बैंड वाइफ का, फादर मदर का, या आपके साथ आप नहीं बन रही है, बच्चों की नहीं बन रही है, तो वो भी हम वास्तु के हिसाब से उसको एड्रेस करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आजकल कैंसर कितना हो रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब जो है वास्तु के माध्यम से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। आजकल बहुत सी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडर्न चीजें आ गई हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये स्कैनर्स हैं, ये एनर्जी स्कैनर्स हैं, जिससे हम जो है किसी भी जगह की हम एनर्जी को मापते हैं, स्कैन करते हैं, और उस जगह की हम एनर्जी को चेक करके फिर वहां पे हम वास्तु की जो है एनर्जीज को बैलेंस करके और उसके घर की वास्तु की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं। जी। तो उससे उनको वास्तु के अंदर में फिर अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जी। बेसिकली 5 तत्व किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है आपके यहाँ, 5 तत्व, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, यानी कि जल, अग्नि, आकाश, वायु, ठीक है, और एक कौन सा रह गया, पृथ्वी तत्व। ये तत्व आपस में आपके बिल्डिंग में, भवन में किस अवस्था में है, बस ये ठीक कर लिया, आपकी विन हो जाएगी। तो ये आपका वास्तु है, ये रोल है वास्तु का। जी। जी जी, मुझे लग रहा है कि ये जो आपने जैसे बोला भगवान, भगवान का मतलब वास्तु के साथ में इतना कनेक्शन है कि मुझे लग रहा है कि 70% लोगों को नहीं जानते होंगे। ऑब्वियस ही बात है, नहीं पता कि भगवान जो है एक्चुअली क्या है। लोग भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश या और देवी देवताओं को भगवान, वो अलौकिक शक्तियां हैं, वो तो परम शक्ति हैं। जी जी, वो परम शक्ति है, वो ये जो 5 तत्व हैं ये उनके अधीन आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सब एक चीज बोलते हैं, सब बोलते हैं भगवान देख रहा है, तो वो भगवान जो है, ये 5 तत्व हैं, ये सब कुछ आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप हवा के अंदर में कुछ वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो वो ये हवा रिकॉर्ड कर रही है, उसके मॉलिक्यूल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप पृथ्वी पर बैठे, जिस पृथ्वी पर आप कर्म कर रहे हैं, वो साक्षी है आपके कर्म की, कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं कि खराब कर्म कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से आपके सारे, अच्छा, हम शादी करते हैं तो अग्नि के चारों तरफ फेरे लगा के क्यों करते हैं, वहां पे उसको साक्षी बनाया कि इस व्यक्ति ने मेरे सामने विवाह किया है। तो 5 तत्व हर वक्त, हर समय हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए साक्षी हैं, वही भगवान है जी। और वो उन शक्तियों के अधीन हैं जो ये 5 तत्व हैं। जी, समझ गया। तो गुरुजी, एक और समस्या जो है मेरा मन में, जो आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो जमीन का सराउंडिंग, जमीन कैसे है उसको देख के करते सिर्फ, और कमर्शियल पर्पस है, उनको पैसा चाहिए, वो लोग वास्तु अधिकतर तो नहीं देखता। तो उनके लिए क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ऊर्जा वाली होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है मार्केट डेवलप हो जाता है या कमर्शियल प्लेस डेवलप हो जाता है। लेकिन आपने ऐसे भी मॉल्स देखे होंगे जो सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ठीक है ना, क्योंकि वहां की जो लैंड की एनर्जी है, देखो वास्तु 2 तरह का आजकल चलन में है। एक तो स्ट्रक्चर का वास्तु, कि आपका भवन क्या बना हुआ, कैसे बना हुआ है, कौन सी चीज कहां पे प्लेस्ड है। एक है जमीन की ऊर्जा। मान लीजिए कोई पुराने जमाने का टाइम का कब्रिस्तान हो, हमें पता नहीं है, और हमने उसके ऊपर में उसको महंगी जमीन थी, उसको बेच दिया। अब जो नीचे जमीन के नीचे जो कब्रिस्तान है ना, अगर आपने उसके ऊपर में रहना शुरू कर दिया, यू विल नॉट सर्वाइव।
क्यों? क्योंकि वो लैंड एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। पीर के ऊपर में आप जो भी नीचे कब्र है, कब्र के ऊपर में आप अगर घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप हेल्दी वेल्दी नहीं रह सकते। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपके सराउंडिंग्स में आपको ऐसा लगता है कि एक पॉश कॉलोनी है और उसमें सारे बहुत अच्छे लोग रहते हैं और सब तरक्की कर रहे हैं, तो एक बाय डिफॉल्ट एक सिंबल हो सकता है, एक आपको फाइंड करने में इजी है कि हाँ भाई ये कॉलोनी अच्छी है। अब मान लीजिए आप भी अगर कोई अपने लिए घर देखेंगे तो बहुत अच्छी कोई अच्छा कॉलोनी, अच्छी लोकेलिटी देखेंगे ना। लेकिन अगर आप देखें, आप अगर किसी झुग्गी वाली बस्ती में जाएं तो आपको क्या फील आता है? कब्रिस्तान या आप शमशान में जाएंगे, क्या फील आता है? तो स्थान की ऊर्जा, और वही चीज आप मंदिर में जाएं, कितना आनंद आता है? तो क्यों आता है? तो वहां की जो ऊर्जा है, जो वहां की लैंड की ऊर्जा है, वही आपको अट्रैक्ट कर रही है ना। वहां का एनवायरमेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा है। शमशान में तो आप रात को जाएंगे भी नहीं, डर जाएंगे। और मंदिर में रात को भी जाएंगे आप। तो ये सब अलग ऊर्जाओं का खेल है, कभी भी जा सकते हैं। तो ऊर्जाओं का खेल है। तो मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, बिल्डिंग भवन आज की तारीख में बहुत पैसा लगता है बनने में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत वास्तु के लिए अगर खर्च करना पड़ता है तो कीजिए, वो आपको वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको फायदा देगा। कई लोग करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिना वास्तु कराए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन वो पता लगता है कि वो सारा पैसा जो है पानी में चला गया। क्यों? वास्तु ठीक नहीं था, वहां का मुख्य द्वार ठीक नहीं था, दिशा ठीक नहीं थी। तो इसीलिए वास्तु बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में हर चीज बहुत पैसे और मेहनत से बनती है। तो वास्तु कराकर दिखाकर ही आपको अपना भवन, बिल्डिंग स्पेस जो भी है लेना चाहिए। आपके साथ में वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब कुंडली कहती है कि जो साउथ फेसिंग मकान है या साउथ वाली दिशा है वो हर किसी को सूट नहीं करती। तो कुंडली के हिसाब से आप दिखाकर भी अपना स्थान ले सकते हैं कि मुझे कौन सी दिशा बेटर रहेगी, राइट। तो वास्तु तो हर चीज का है, दुकान का भी है, मकान का भी है, शोरूम का भी है, कॉलोनी का भी है, पूरी सिटी का भी है। तो अभी आपने देखा भी होगा तेलंगाना में जो है एक पता नहीं सिटी जो है और उसकी राजधानी जो कैपिटल बन रही है वो वास्तु के आधार पर बन रही है, जो नया कैपिटल बन रहा है। जी। और अभी जो संसद भवन भी चेंज हुआ है उसको भी अंदर में भी कहीं ना कहीं वास्तु को दोबारा से उसको लेके उसको दोबारा से नया बनाया गया, नई शेप। राम मंदिर जो अयोध्या वाले बने उसमें भी सारा वास्तु का पूरा फॉलो किया गया है। सारा वास्तु जब वास्तु से जो है हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर में उस बिल्डिंग की जो लाइफ है और उस बिल्डिंग में रहने वालों की लाइफ है और तरक्की है वो सुनिश्चित हो जाती है कि अब उनकी तरक्की होगी ही होगी। देखिए, बारिश आती है उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता ले सकते हैं। तो छाता लेके हमारा बचाव हो जाता है। तो वास्तु क्या बचाव करता है कि अगर आपकी कुंडली में मान लो टाइम खराब आ गया, लेकिन आपका वास्तु अच्छा है तो वो आपकी रक्षा कर देगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा। जी, समझ गया। तो कहने का मतलब है, अगर हम मकान ले रहे हो या घर देख रहे हो, सबसे पहले हमें वास्तु एक बार देखना ही है। बिल्कुल देखना चाहिए। और सर आज की तारीख में इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितने फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स वालों को तो वास्तु दिखाना ही चाहिए, क्योंकि फ्लैट्स के अंदर में जो बिल्डिंग है उसके कई कोने कटे होते हैं। प्लॉट जो बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है वही लेना फायदेमंद होता है। बड़ा, तिरछा, टेढ़ा, ट्रायंगुलर, गोल या कोना कटा हुआ फ्लैट मकान वो नहीं लेना चाहिए। बड़ा हुआ, घटा हुआ नहीं लेना चाहिए। उससे आपको समृद्धि नहीं आएगी, उल्टा हेल्थ इश्यू भी आएंगे और दिक्कत भी आएगी। तो फ्लैट्स वालों को तो पर्टिकुलरली दिखाना ही चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, आपने वास्तु के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा दिया मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो देख रहा है वो भी समझे होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अपना जो भी कोई जब भी कुछ लें तो बिना वास्तु दिखाए मत लें, ठीक है। कुछ आपको जानकारी नहीं है तो आप जरूर किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से, वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही अपने मकान, दुकान जो भी है उसको लें और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें। धन्यवाद।